दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी जगहें होती हैं जिन्हें नक्शे पर कोई दर्ज नहीं करता। वहां जाने का रास्ता भी कोई नहीं बताता, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि जो खो जाता है, कभी-कभी वहीं पहुंच जाता है। अर्जुन एक साधारण युवक था, पर उसके सपनों में हर रात एक ही जगह आती थी, घनी धुंध से ढकी घाटी जहां आसमान में दो चांद चमकते थे और नदियां उल्टी दिशा में बहती थीं। उसने इसे हमेशा सपना समझा, मगर किस्मत ने उसे उस रहस्यमयी घाटी तक पहुंचा दिया। अर्जुन पहाड़ों में ट्रेकिंग करने निकला था। अचानक मौसम बिगड़ गया। बादलों के बीच रास्ता धुंधला हो गया। चलते चलते उसने देखा कि उसके मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं है और घड़ी भी रुक गई है। कदम दर कदम बढ़ते हुए उसने महसूस किया कि हवा गाढ़ी होती जा रही है, जैसे धुंध में कोई अदृश्य परत हो। और अचानक ही उसने पाया कि वह एक अजीब सी घाटी में खड़ा है। आसमान में सचमुच दो चांद थे। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। घाटी में बने घर पत्थर और कांच जैसे पदार्थ से बने थे। यहाँ के लोग अजीब थे। उनकी आंखें गहरी नीली और कान थोड़े नुकीले थे। वे उसे देखते ही ठिठक गए, मानो इंसानों को उन्होंने पहली बार देखा हो। एक बुजुर्ग औरत उसके पास आई और बोली, तुम बाहर से आए हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। यह जगह कहाँ है? उसने पूछा। बुजुर्ग औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एलनोर है, धुंध की घाटी। यहाँ सिर्फ वही आता है जिसे घाटी बुलाती है। एलनोर के अपने नियम थे। यहाँ समय अलग चलता था। एक दिन बाहर की दुनिया में यहाँ का एक महीना था। कोई भी बाहरी व्यक्ति तभी लौट सकता था जब घाटी उसे छोड़ दे। घाटी का हर हिस्सा जीवित था, पेड़, नदियां, यहाँ तक कि पत्थर भी। अर्जुन को यह सब सुनकर विश्वास नहीं हुआ, पर जब उसने देखा कि एक पेड़ उसकी भाषा में बोल रहा है, तब वह कांप उठा। घाटी के सबसे पुराने मंदिर में एक भविष्यवाणी लिखी थी, जब धुंध के बाहर का व्यक्ति आएगा तभी घाटी का भाग्य बदलेगा। लोग अर्जुन को उसी भविष्यवाणी से जोड़ने लगे। एक युवती, जिसका नाम सिरालिन था, उसे समझाने लगी कि घाटी पर एक अंधेरी ताकत का साया है। अंधकार के रक्षक। ये ऐसे जीव थे जो रात में प्रकट होकर लोगों की आत्माएं चुरा लेते थे। रात हुई और घाटी में सन्नाटा फैल गया। तभी धुंध के बीच काली परछाइयां उठीं। उनकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। अर्जुन और सिरालिन छिप गए, पर अचानक ही एक परछाई ने उन्हें देख लिया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। तभी उसके हाथ से नीली रोशनी निकली, जिसने उस परछाई को मिट्टी में बदल दिया। लोग चौंक गए। यह शक्ति अर्जुन के अंदर कहाँ से आई? मंदिर के पुजारियों ने बताया कि घाटी की धड़कन, जिसे एथर हार्ट कहते हैं, वही शक्ति बाहर वालों में जागृत कर देती है। अर्जुन अब इस शक्ति से बंध चुका था। सिरालिन ने कहा, अब तुम्हें घाटी की रक्षा करनी होगी। अर्जुन सोच में पड़ गया। वह यहाँ रहना नहीं चाहता था, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। अर्जुन और सिरालिन दोनों एथर हार्ट को ढूंढने निकले। रास्ते में उन्हें अद्भुत दृश्य मिले। उल्टी दिशा में बहती झील, पेड़ों पर चमकते अक्षर पत्थर जो रात में गाते थे, पर इनके बीच ही उन्हें अंधकार के रक्षकों का सामना करना पड़ा। हर लड़ाई में अर्जुन की शक्ति बढ़ती गई, लेकिन उसके साथ उसकी आत्मा पर भी बोझ बढ़ने लगा। एलनोर का एक निवासी, किलवार, जिसने अर्जुन का स्वागत किया था, असल में अंधकार के रक्षकों का सहयोगी निकला। उसका कहना था कि घाटी को हमेशा अंधेरे में रहना चाहिए, क्योंकि यही उसकी असली प्रकृति है। उसने अर्जुन को धोखा देकर एथर हार्ट तक पहुंचाया और उसे छीनने की कोशिश की। एथर हार्ट के पास अंतिम युद्ध छिड़ा। आसमान में दो चांद रक्तिम हो गए। नदी का पानी आग में बदल गया। धुंध ने पूरी घाटी को निगल लिया। अर्जुन ने अपनी अंतिम शक्ति जुटाकर एथर हार्ट को प्रकाश में बदल दिया। अंधकार के रक्षक धूल में बदल गए और केलवार भी उसी में समा गया। सब शांत हो गया। सिरालिन ने कहा, अब तुम चाहो तो लौट सकते हो। धुंध का रास्ता तुम्हारे लिए खुल चुका है। अर्जुन ने घाटी की ओर देखा। वह जानता था कि यह जगह अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी है। क्या वह लौटेगा या यहीं रहेगा? कहानी यहीं पर एक रहस्य छोड़ जाती है।